क्यों बैठे गमगीन हो, करते हो परपंच। देखो आपके स्क्रीन पे अब आ गया है चंचल का पंच। तो नमस्कार मित्रों, मैं संदीप चंचल, चंचल की चहक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जैसा कि विगत कुछ वीडियो से हम लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर रहे थे, तो हो सकता है जहां तक कि आज हमारा मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर और राजनीति को लेकर लगभग अंतिम वीडियो होगा। तो बात हम करना शुरू करेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव से ही। उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली की तरफ। पहले हम पहुंचेंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। उसके बाद चलेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की राजनीति में क्या गहमा गहमी है। जैसा कि चुनाव परिणाम आया और बहुत से लोग को देखा गया कि वो मानसिक रूप से संतुलन उनका बिगड़ गया। बहुत से नेताओं को देखा गया बहुत कुछ बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष में बड़ी गहमा गहमी चल रही है। अभी भी सोशल मीडिया के लोग जो यूट्यूबर हैं चैनल के, वो मिल्कीपुर विधानसभा में बने ही हुए हैं, क्योंकि इस बार जो तड़का मिला है यूट्यूबरों को, चैनल वालों को मिल्कीपुर से, वो कभी नहीं मिला था इससे पहले। अभी भी लोग बाइट ले रहे हैं कि वो हार गए, कैसे वो हार गए, सब चीजें चल रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे वो 6 वोट वाले श्री राम भौर पांडे जी, शिवा पांडे पूर्वाग्राम रायपट्टी से, उनके पीछे लगातार मीडिया कर्मी लगे हुए हैं। अभी भी उनसे बाइट ली जा रही है। खंडन किया उन्होंने अपने वीडियो का 6 वोट वाला, उसके बाद भी लोग अभी आ जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे जो आग लगी थी, चिंगारी जल रही थी मिल्कीपुर उपचुनाव में, वो पूरी तरीके से शांत हो गई है। हम मुख्य रूप से आज बात करना चाहेंगे मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सूरज चौधरी और उनके मुखिया चंद्रशेखर रावण के बारे में। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे चंद्रशेखर रावण जी, उनके मुखिया आजाद समाज पार्टी के, उनके जो प्रत्याशी थे सूरज चौधरी, उनको इतने वोट मिले हैं कि शायद एक बार चंद्रशेखर रावण को सोचना पड़ेगा कि हमने किसको चुनाव मैदान में उतार दिया था। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी से वो टिकट किस बिहाफ पे मांग रहे थे। हमको भी एक बार बुरा लगा था, लोगों को बुरा लगा कि उदय प्रसाद जी ने अपने लड़के अजीत प्रसाद जी को टिकट दिलवा दिया है, तो ये परिवारवाद हो रहा है। लेकिन शायद सूरज चौधरी को मिला होता तो भाजपा आज 1 लाख प्लस से जीतती। ये 200% श्योर था। जिसका अपना खुद का जनाधार नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेगा। उनका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता था। वो बोले कि हम चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। उसके बाद उनके माननीय जी आए श्री चंद्रशेखर रावण जी, वो भी बोले कि पूरा हम मिल्कीपुर फतह करके ही मानेंगे। लेकिन वो तो भीगी बिल्ली निकले। 59 वोट, 6000 वोट भी उनको नहीं मिले। वो 6000 वोट जो थे वो आजाद समाज पार्टी के थे। बसपा के जो प्योर वोटर हैं वही थे, उन्होंने आजाद समाज पार्टी को किया। सूरज का क्या वोट रहा होगा, 4 वोट 10 वोट। आप लोगों की क्या राय है? ये के तो निर्णय बहुत अच्छा था कि समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया अजीत प्रसाद जी को, ये गलत निर्णय नहीं था। इसका मैं खंडन करता हूं। जो लोग कह रहे थे परिवारवाद परिवारवाद, हाँ कोई और उनका नेता हो, उसको मैं नहीं जान सकता हूं, लेकिन अजीत प्रसाद जी को सूरज चौधरी के मुकाबले अगर टिकट दिया गया तो बहुत अच्छा निर्णय था। उसके बाद में रह गई बात मिल्कीपुर उपचुनाव में। अब तमाम तरीके के सूची जारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। भी कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें माननीय श्री खब्बू तिवारी जी का भी नाम आ रहा है। अरे वो नेता है, अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको क्यों कोई बदनाम करे। ब्राह्मण का नेता है वो, मिल्कीपुर में नहीं पूरे फैजाबाद के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अपना काम किया, श्री रामचंद्र यादव जी ने अपना काम किया, कोई उनको गलत बोले। ये चुनाव, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था और विश्लेषक मान रहे हैं, ये चुनाव समाजवादी पार्टी 50% अपनी वजह से आ रही है और 50% तो सत्ता का चुनाव होता है, हर व्यक्ति जानता है। उनके भी राज्य में, चाहे वो कन्नौज सीट हो, प्रथम बार जब हमारे माननीय श्री मुखिया जी जो है समाजवादी पार्टी के, वो बने थे सांसद, बसपा के डम्पी जी को हराया था। चाहे वो भाभी का हो, हमारी विकास की भाभी, चाहे डिम्पल भाभी जी। तो इस तरीके से उपचुनाव हमेशा सत्ता का होता है। 2004 मिल्कीपुर, 2007-8 का चुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव, ये सब सत्ता पक्ष में ही गया था। तो ये कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है। लेकिन जो 84,000 वोट मिला है
समाजवादी पार्टी को उस वोट की कदर करना चाहिए जो आज हार का डंका पीट रहे हैं पूरे समाजवादी के बड़े बड़े नेता, और ठीकरा बोल रहे हैं शासन प्रशासन पे। 85,000 जनता जो आपको वोट की है वो भी मिल्कीपुर की ही देवतुल्य जनता है। आप लोगों को उनको मानना पड़ेगा। 80-85,000 वोट मायने रखता है। आपने 80-85,000 लोगों का समर्थन आपको मिला है, तो आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। 80-85,000 वोट आने वाले चुनाव में आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रचंड जीत दर्ज ही की है 62,000 वोटों से, जो कि जगजाहिर है। और लोगों के अंदर जो खुन्नस भरा था लोकसभा चुनाव का, उसको लेके भी काफी वोटर गए हैं। अभी कल मैं एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, दादाजी एकदम भावुक हो गए, रोने लगे थे। बोले अगर ये चुनाव हार जाती मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी तो हम मंदिर दर्शन करने ना जाते। तो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं। अब आते हैं दिल्ली के चुनाव पर। दिल्ली के चुनाव में अवध ओझा चुनाव हार जाते हैं, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा का इतना बड़ा अंपायर दिल्ली में खड़ा किया था वो चुनाव हार जाते हैं, भारद्वाज जी चुनाव हार जाते हैं। तो बड़े बड़े उनके जो नेता थे सब चुनाव हार जाते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवंत मान सिंह सब रो रहे हैं, सब दुख जता रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व मुख्यमंत्री कुछ दिनों की आतिशी जी बड़ी आतिशबाजी कर रही थी अपनी जीत पर। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष का ये बहुत बड़ा गेम है या क्या है, उन पर शक भी जताया जा रहा है। तो आतिशी की जो आतिशबाजी देखी जा रही है उसमें 2-3 संभावनाएं आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विपक्ष के साथ शामिल हो जाएंगी, आपको छोड़ सकती हैं। और कहीं ये तो नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह, शिवसेना की तरह आप भी 2 गुटों में बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा आपके लिए ये खतरा है आतिशी का जीतना वहां पर। आप लोगों की क्या राय है? क्या आतिशी चुनाव जीती हैं तो वो सही है? हमें तो नहीं सही लग रहा है। अगर सब चुनाव हारे, अगर आतिशी भी चुनाव हारी होती तो ठीक था। उनकी पार्टी में 22 विधायक हैं, हर आदमी गम में डूबा है, वो तो पूरा एकदम जश्न मना रही हैं, सोशल मीडिया खोल के देखिए नाच रही हैं। तो आतिशी के जीत के पीछे बहुत बड़ा राज है। और आपको तो अब लग रहा है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधना ही पड़ेगा दिल्ली में, लेकिन सारी कवायदों में लगे हुए हैं वहां पर उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी। जहां पर दिल्ली में बैठक किया सभी विधायकों के साथ, उसके बाद अब वो पंजाब में बैठक करने के लिए आज गए हैं, उनकी मीटिंग चल रही होगी। तो कुल मिला के अब आपको देखना है, अपनी इज्जत बचानी है, अपनी दांव मतलब इज्जत जो उनकी दांव पर लगी है साख, उसको बचाना है। क्या पंजाब में अगली सरकार आप बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से काफी निर्णय आ रहे हैं कि जल्दी सरकार गिर जाएगी, बयान आ रहे हैं। क्या होने वाला है? शायद आज आप और कांग्रेस मिलकर लड़े होते तो दिल्ली में तो चुनाव का जो स्थिति थी अलग हो सकती थी। इन दोनों का अगर वोट प्रतिशत मिलाया जाए तो 46% था और भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले, तो हो सकता था जीत सकते थे। नहीं तो लड़ाई तो कांटे की हो ही जाती, इतना लंबा अंतर ना होता। लेकिन अब कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उंगली खड़ी हो रही है, और आप पर तो उठना ही चाहिए था। 10 साल आपने राज किया, 27 साल बाद का वनवास खत्म किया वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब देखना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मनोज तिवारी का नाम उसमें, अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाले वर्मा जी का, प्रवेश वर्मा जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो देखना है कि क्या भजन लाल, मोहन यादव और उड़ीसा के जैसा कोई निर्णय आएगा, या मनोज तिवारी या प्रवेश वर्मा ही बनेंगे मुख्यमंत्री। आप लोगों की क्या राय है, सलाह है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।